Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing the class 11's History Tamil Nadu board, and this is a summary of chapter 1, the impact of geography on Indian history, unity and diversity. ये summary chapter है, यहाँ पर हम revision करेंगे. So I'll highly recommend you all to first go and watch the parts and watch the entire chapter that we have discussed in the several part, and then come to this particular session where we are going to revise the entire chapter. एक quick revision करेंगे so that you can have a summary of the entire chapter कि हमने इस chapter में क्या पढ़ा. So first of all, we shall start off with the contents of this chapter. So chapter का नाम है Impact of Geography on Indian History, क्योंकि जोग्राफी का भारत की हिस्ट्री में क्या रोल है. तो अगर हम अपनी जोग्राफी को बाय एंड लार्ज देखें तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 तरह के आपको फीचर्स मिलेंगे. पहला, अगर नॉर्दर्न इंडिया में जाएं तो हम जो है पहाड़ों से घिरे हुए हैं, दैट इज़ द ग्रेट हिमालयाज़. सो हिमालयाज़ का क्या रोल है वो हम देखेंगे. फिर उसके बाद कुछ रिवर्स हैं, 3 रिवर सिस्टम है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा. मेरे जो आप इमेजेस पे बिल्कुल मत जाइए, बट इस तरह से मैं बस थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से ये रिवर सिस्टम ने इफेक्ट किया. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड वी हैव डिस्कस द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. एंड द थर्ड पार्ट इज द सदर्न पेनिनसुला, जो आपके विंध्यन रेंज एंड नर्मदा रिवर के नीचे वाला जो पोर्शन है, डेक्कन प्लेट्यू एंड ऑल, दिस इज द सदर्न पेनिनसुला. इस तरह से 3 जोग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं हमारे भारत में, और किस तरह से ये 3 जोग्राफिकल फीचर्स ने हमारे हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया है वो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. और कंक्लूडिंग नोट था लैंड इंडिया एज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट है. ये है प्रेजेंट डे मैप. सो इसको हमने 3 रीजन में डिवाइड किया था: हिमालयन माउंटेन रेंजेस, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि आपकी इंडस रिवर, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा था सदर्न पेनिनसुला, जो कि आपकी विंध्यन रेंज से और यहाँ पे नर्मदा से एक तरह का डिवीजन हो जाता है. उसके बाद का जो भी पोर्शन होता है ये सारा पार्ट होता है सदर्न पेनिनसुला, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब बात करते हैं तो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं होता है, यानी कि भारत नहीं होता है. यहाँ पे आपको और भी देश मिल जाएंगे. 5 कंट्रीज आती हैं सब कॉन्टिनेंट में: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान. यहाँ पे भारत की बात करें तो हमारे देश में है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन है 100 करोड़. आज की डेट में तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है. सो हिमालयन माउंटेन रेंजेस के कुछ फीचर्स देखे थे कि किस तरह से हमारे नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है. पामीर से स्टार्ट होते हैं और एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होते हैं, और हमारे यहाँ हिमालयन रेंजेस नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं, ठीक है. इस तरह से हमारे यहाँ पूरा जो नदर्न पार्ट है वो उसने कवर करके रखा हुआ है. भारत देश का नदर्न पार्ट कवर करके रखा हुआ है. इसकी वजह से सर्बियन कोल्ड वेव्स होती हैं, उससे भी विदेश को बचाता है. यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है और हमें हमारे टेम्परेचर को कई हद तक इफेक्ट करता है. अब टेम्परेचर को इफेक्ट किया तो क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ के लोग के प्रोटेक्टेड कल्चर वगैरह भी रहेंगे, और ऊपर से इतने बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं तो उसकी वजह से क्या है ना, इन्वेजन्स जो होते हैं उससे भी बच जाते हैं. जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उससे भी हम कई हद तक बच गए. बट स्टिल एक और फीचर्स होते हैं आपके माउंटेन रेंजेस में, जिसको बोलते हैं पासिस, ठीक है. सो पासिस जो होते हैं वो होते हैं किसी तरह के गैप्स माउंटेन रेंजेस के बीच में, जिससे लोग आ जा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. सो दीज आर द पासिस विच आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ आर कंट्री, जिसकी वजह से नॉट कंट्री ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जिसकी वजह से 2 फॉरेन इन्वेडर्स आ सकें. दिस इज़ द एंटायर मैप. आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, और बड़े माउंटेन रेंजेस तो एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करते हैं हमारे देश के लिए फॉरेन इन्वेजन्स से बचने के लिए. दीज आर द मेजर पासेस जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेडर्स आ सके हमारे देश में और सेटल हो सके. और यही है कुछ खाइबर पास वगैरह मेजर पासेस हैं, गुमाल पास, बोलान पास, जिसकी वजह से लोग दूसरे देश से हमारे यहाँ इन्वेड कर सकें. फिर हमने पढ़ा था दूसरा जोग्राफिकल फीचर जिसका नाम है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. सो ये जो प्लेन्स हैं वो आपको 3 पार्ट्स में मिल जाएंगे. एक है इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ से हिमालयन के पीछे से होते हुए आती है. फिर है गंगेज जो काफ़ी पार्ट में हमारे यहाँ देश में सेटल्ड हैं, और फिर है ब्रह्मपुत्रास, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा. सो ये तीनों हैं बहुत ही लार्ज स्केल में हमारे यहाँ हिस्ट्री को इफेक्ट करते हैं. कैसे? क्योंकि आपको पता है, हमने बताया था कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके आसपास लोग सिविलाइज्ड होते हैं, यानी कि अपनी सिविलाइजेशन फ्लरिश करते हैं. उसी तरह से आपको इन रिवर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग भी सिविलाइजेशंस मिली. इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इज इरिगेटेड 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स: गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा.
ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव रीजन्स होते हैं। अलूवियल सॉइल्स भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगी। इंडस रिवर्स हिमालयाज़ के पीछे से आती हैं, उसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज आपको पता ही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। गंगा रिवर हिमालयाज़ में राइज होती हैं और आपको साउदर्न टुवर्ड्स द ईस्ट जाती है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो वो हिमालय से होकर आती है, बियॉन्ड हिमालयाज आती है और फिर उसके बाद तिब्बत तक जाती है और नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स को पूरा फ्लरिश करती है। उसी की वजह से आपको जो पुराने सिविलाइजेशंस हैं वो भी आपको इन्हीं रिवर्स के आसपास फ्लरिश्ड मिले। आपको बहुत से अर्बन सेंटर्स इसके आसपास मिलते हैं, ठीक है। अर्बन सेंटर्स आपको पर्टिकुलरली रिवर्स के आसपास मिलेंगे, दिल्ली वगैरह आपको सब इसके आसपास ही मिलेंगे। हड़प्पन कल्चर हो गया, वो सब इंडस वैली के आसपास जो है फ्लरिश हुआ था। वैदिक कल्चर आपको गैंजेटिक प्लेन्स के आसपास जो है फ्लरिश होता हुआ मिला। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, ये सब गंगा रिवर सिस्टम के आसपास सिचुएटेड है ना। फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा भी आपको गंगा सोन के कॉन्फ्लुएंस में मिलता है। पाटलिपुत्रा वॉज अ मेजर कैपिटल ऑफ मौर्य, सुंगास, गुप्ताज एंड अदर किंगडम्स एज वेल। और इस तरह से ये सारे जो रिवर सिस्टम्स हैं वो इफेक्ट करते हैं आपके हिस्ट्री को। नाउ वी टॉक्ड अबाउट द सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला के बारे में हमने देखा था कि ये विंध्यन रेंज जो है मध्य प्रदेश में है, और ये जो आपकी सतपुरा रेंजेस हैं, ये दो रेंजेस हैं, उसके बीच में जाती है नर्मदा रिवर, जो एक डिवाइडिंग लाइन की तरह काम करती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बीच में। सो उसी की वजह से, और ये विंध्यन रेंज में आपको मिल जाएंगे डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्या है ना, इस वजह से आपको एक नेचुरल बैरियर यहाँ पे भी मिल गया दोनों पार्ट के बीच में इंडिया के। इसी वजह से सदर्न इंडिया का जो लैंग्वेज कल्चर है वो कई सालों तक प्रिजर्व्ड रहा, कई सालों तक आइसोलेटेड रहा, और वो आपको नॉर्थ इंडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाए। इसी वजह से आपको यहाँ का जो कल्चरल लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट मिलती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। अब यहाँ पे एक और जोग्राफिकल फीचर है, दैट इज़ अ डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपको मेजरली वॉल्केनिक रॉक का बना हुआ होता है और नॉर्दर्न माउंटेन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये जो रॉक होती है दैट इज़ ईजियर टू कट, इसको आसानी से कट किया जा सकता है। इसी की वजह से आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे, जो रॉक कट मॉनेस्ट्रीज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, वो आपको डेक्कन रीजन में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। भीमबेटिका की केव्स और ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर ही मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक और जोग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे, दैट इज़ अ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊँचे हैं और ईस्टर्न घाट्स थोड़े नीचे तौर पे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई, सपोज दिस इज़ अ सरफेस, ये आपका लैंड है और इस तरह से है, तो रिवर्स हमेशा नीचे की साइड ही फ्लो करेंगी। तो आपको मेजरली यहाँ पे सारी रिवर्स कैसी मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी, और सारी की सारी जो है आपकी वेस्ट में जो जाके हैं वो मिल रही हैं। सिर्फ दो रिवर्स यहाँ से नर्मदा एंड तापी होती हैं जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, अदरवाइज सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हमारे देश में, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको ये मैप में रिवर्स मिल जाएंगे। ऊपर से या ये जो लैंड है दैट वाज वेरी वेरी फेमस फॉर द फर्टाइल सॉइल एंड स्पेशली राइस, ओके। सो इसी वजह से आपको मेजरली आपको तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड रीजन था सदर्न किंगडम्स के लिए, और सातवाहनास वगैरह भी आपको यहीं पर ही मिले। यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स भी जो है फ्लरिश हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम। कावेरी डेल्टा भी एक डिफरेंट जोग्राफिकल यूनिट था फार साउथ में, और यहाँ पे आपको चोला पावर का मेजर रोल देखने मिला, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी हैव डिस्कस कि कैसे करके हमारे यहाँ जो जोग्राफिकल लेंस हैं एंड फीचर्स हैं दे इफेक्ट द एंटायर सिविलाइजेशन एज अ होल, ओके। सो दैट इज़ हाउ दे इफेक्ट एंड दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस। हमारे यहाँ 3 जोग्राफिकल फीचर्स मेजर हैं, उनके बेसिस पे किस तरह हिस्ट्री इवॉल्व करती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ हाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। सो देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा लाइक वी हैव एक्चुअली न्यूमरस रेसेस, बहुत से बाहर से फॉरेन ग्रुप्स आए हमारे देश में। कौन से? प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, सिंडियंस, हुनास, तुर्क, ये सब बाहर से आए, भारत को अपना इन्होंने होम बनाया। और ये क्या थी? एथनिक कम्युनिटी थी, आपस में इंडियन कल्चर में मिक्स हो गए और आपस में भी मिक्स हो गए, इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि आज की डेट में अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ये सारे लोग अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, रिलीजन अलग है, सोशल कस्टम्स अलग हैं, बट बहुत सारे कॉमन स्टाइल्स हैं हमारे देश में जो कि ये सारे लोग कॉमनली बिलीव करते हैं और कॉमनली रहते हैं। इसी वजह से यही है एक मेजर अंडरलाइंग डीप यूनिटी इन स्पाइट ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी दैट वी फॉलो। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो एंशिएंट पोइट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, वो इंडिया को एज अ इंटीग्रल यूनिट्स देखते थे। मौर्य गुप्ता एम्पायर वॉज एटलीस्ट लाइक यूनिटी अटेन किया था इन्होंने
पूरे के पूरे पार्ट पे। फिर अशोका ने भी लैंग्वेज के थ्रू अपना जो है इंस्क्रिप्शंस पूरे देश में संस्कृत के थ्रू करने की कोशिश किया था। सो दैट इज़ हाउ बहुत से कोशिश की गई हैं इंडिया को एज अ यूनिट बनाने की। And we'll see Indian culture and values and ideas, they are expressed in different forms, but they remain same throughout the country. Okay, and आपको epics भी मिलेंगे, महाभारता, रामायणा, वो भी आपको सारे regions में लोग पढ़ते हैं, चाहे वो अपनी language में पढ़ें. So that is how India is a multi-religious and multicultural society. However, the unity and integrity and the plural character of the Indian society is the real strength of the development in the country. So that is how this chapter is all about, the unity and diversity, and we have discussed how geographical features affect by and large to the country. And this is it about this session. I hope you like this video, and if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।